स्वागत आपका। चलिए आज हम लोग वापस से देखेंगे, जैसा कि आपको पता होगा कि इजराइल के द्वारा जो है अपना बदला ले लिया गया है। किससे? तो ईरान से। मैंने आपको बताया था इजराइल जाना ही जाता है जो है अपने बदला लेने के लिए, अपने दुश्मन जो है कंट्री से बदला लेने के लिए जाना जाता है। फाइनली जो है उसने अटैक कर दिया किसके ऊपर? ईरान के ऊपर। आपको मैंने बताया था कि 1 अक्टूबर के दिन, आपको याद होगा क्या डेट वो, मैंने आपको सेशन में आपको बताया था 1 अक्टूबर के दिन उसने क्या किया था, यहाँ पे अटैक किया था। किसने? तो यहाँ पे ईरान ने यहाँ पे अटैक किया था इजराइल के ऊपर। मैंने आपको वो बताया था लगभग जो है ना 180 जो है यहाँ पे मिसाइलें दागी गई थी। कहाँ पे? तो इजराइल के ऊपर। लेकिन जो इजराइल का जो है अपना डिफेंस मैकेनिज्म जो है आयरन डोम, उसके द्वारा इसको लगभग टारगेट किया गया था, इसको खत्म किया गया था। ठीक है। और जो गिरा भी तो वो कहां पे गिरा? उससे ग्राउंड पे गिरा था। तो वैसी स्थिति में कोई ज्यादा नुकसान तो नहीं हुआ था, लेकिन यहाँ पे हुआ ये कि यहाँ पे इसने वार को क्या कर दिया? पैदा कर दिया, वार को यहाँ पे जन्म दे दिया। और ऐसी स्थिति में मैंने आपको कहा ही है कि इजराइल हमेशा अपने दुश्मन कंट्री से क्या करता है? बदला लेने के लिए ही जाना जाता है। भले ही वो छोटा है, कंट्री जो है बहुत ही छोटा है, लेकिन वो अपने दुश्मन देश से क्या होता है? यहाँ पे जाना जाता है, बदला लेने के लिए ही जाना जाता है। ऐसी स्थिति में क्या हुआ? इसने अपने जो है यानी कि ये कल ही की खबर है, यानी कि 26 अक्टूबर को उसने क्या कर दिया? यहाँ पे अटैक कर दिया। हालांकि अगर हम देखें तो रात से ही जो है ना फायरिंग होना, वहां पे गोले दागने चालू हो गए थे। उसका जो है यहाँ पे अगर आप देखें तो उसका फाइटर जेट लगभग 100 फाइटर जेट माना गया कि उसका जो है ना लगभग 100 फाइटर जेट ईरान जो इजराइल का यहाँ पे उड़ता हुआ आया। कहां पे? तो ईरान के पास आया। ईरान में उसकी जो राजधानी है तेहरान के ऊपर उड़ता हुआ वहां पे गोले गिराए गए। यहाँ पे यानी कि हम कह सकते हैं यहाँ पे कि 26 अक्टूबर को फाइनली जो है उसने क्या कर दिया? यहाँ पे अपना बदला ले लिया। 1 अक्टूबर के दिन यहाँ पे आप देख सकते हैं, 1 अक्टूबर के दिन यहाँ पे क्या हुआ था? इसने यहाँ पे टारगेट किया था और बदले में ईरान ने भी टारगेट, यहाँ पे इजराइल ने भी टारगेट कर दिया 26 अक्टूबर को, यानी कि कल ही के दिन जो है इसने टारगेट को अंजाम दिया है। और इसमें बताया जा रहा है कि जो है यहाँ पे 100 लगभग इसके 100 जो है फाइटर जेट जो है उड़ता हुआ आया जो ईरान के पास, और वहां पे उसके तेहरान में क्या किया? उसने गोले गिराए। लेकिन कहा यह जा रहा है कि इसमें जान माल का बहुत ज्यादा नुकसान नहीं हुआ है। जिसको टारगेट करना था, जिसने इजराइल को जिसे टारगेट करना था, उसी को टारगेट किया गया है। मैंने आपको एक बात बताई थी इससे पहले वीडियो में कि ईरान और इजराइल को लेकर जो है दुश्मनी के पीछे का कारण क्या है। इसके तमाम तरह के रीजन मैंने बताए थे आपको। 4 कारण मैंने मुख्य रूप से आपको बताया हुआ था कि किस तरीके से जो है ये दोनों के बीच कंफ्लिक्ट होना चालू होता है। 1979 से पहले दुश्मनी नहीं थी। 1979 में जब ईरान में जो है मुस्लिम क्रांति होती है तो वहां पे कुछ कट्टर जो है मुस्लिम जो लोग हैं जब आते हैं शासन में, तो यहां से जो है ना एक कंफ्लिक्ट होना स्टार्ट हो जाता है। और उसके बाद से और भी रीजन हमने गिनवाया था कि जो इजराइल जो है आमतौर पर जिसका जो ईरान जो है जिसके पक्ष में रहता है हिजबुल्ला, जो कि लेबनान का जो है एक जो है ना कुछ कंट्री जो उसको आतंकवादी संगठन कहते हैं, और साथ ही साथ जो है ना फिलिस्तीन का जो हमास है, हमास भी कुछ लोग उसको मानते हैं आतंकवादी संगठन। लेकिन ऐसी स्थिति में क्या है, यहाँ पे वो पक्ष है, ईरान जो है उसके पक्ष में रहता है, और इसी को लेकर क्या है यहाँ पे इजराइल जो है उससे नाराज रहता है। और ये तमाम तरह के रीजन थे, मैंने आपको डिटेल में समझाया हुआ। अगर आपने नहीं देखा है तो जाके देखिएगा, कहानी और भी स्पष्टता के साथ आपको समझ में आएगी। तो इसलिए जो है क्या है यहाँ पे ये दोनों के बीच दुश्मनी हो जाता है। इस बीच जो है तो जब यहाँ पे गोले गिराए गए इनके ऊपर, यहाँ पे जब यहाँ पे इनके ऊपर जो है फाइनली जो है यहाँ पे जब अटैक किया गया 1 अक्टूबर को, तो बदले में थोड़ा लेट लगा, लेकिन जो है ना फाइनली इसने क्या कर दिया? अटैक कर दिया। यहाँ पे 26 अक्टूबर के दिन इसने फाइनली जो है यहाँ पे अटैक किया। तो आप समझ सकते हैं, और इसी को लेकर अभी सुर्खियां बना हुआ है जैसा कि आपको पता है। अब देखते हैं यहाँ पे डिटेल में कि यहाँ पे जैसा कि जिस तरीके से न्यूज चल रही है आपको पता होगा। देखिए यहाँ पे जिस तरीके से न्यूज चल रहा है कि फाइनली इसने क्या कर दिया? अटैक कर दिया। किसके ऊपर? तो यहाँ पे ईरान के ऊपर। कहा जा रहा है कि ये जो अटैक जो है ना 15-16 अक्टूबर को ही करने वाला था, 15-16 अक्टूबर को ही ये करने वाला था। लेकिन यहाँ पे चूंकि नहीं हो पाने के पीछे का कारण था कि यहाँ पे कहा जा रहा है कि इसका डॉक्यूमेंट जो है ना लीक हो गया था। इसका डॉक्यूमेंट क्या हो गया था? लीक हो गया था कि हम जो है इस तरीके से अटैक करने वाले हैं, फाइटर जेट से अटैक करने वाले, ये सारे डॉक्यूमेंट्स यहाँ पे रिलीज हो गया था इनका। और ऐसी स्थिति में क्या हो गया? डिले हो गया। और फाइनली जो है यहाँ पे हालांकि कहा यह जा रहा है कि ये दरअसल लीक करने के पीछे का कारण था, इजराइल चाह रहा था कि सामने वाले को संकेत मिल जाए और इससे क्या हो सके, इससे क्या करे, वो अपने आप का बचाव करने के लिए खुद को तैयार कर सके।
क्योंकि हमारा दुश्मनी उससे, उसके नागरिक से नहीं है, उसका केवल और केवल जो मिलिट्री जो है उससे जो हमारी दुश्मनी है, उसका जो सेना है उससे दुश्मनी है, क्योंकि उसने जो अटैक किया था हमारे मिलिट्री कैंप पे अटैक किया था। ऐसी स्थिति में हमारा भी जो है वहां के लोगों से हमारी कोई पर्सनल दुश्मनी नहीं है। हम चाहते हैं कि वो क्या करे, हम उसको आगाह कर दें ताकि वो क्या कर सके, उसमें अपना बचाव ठीक से कर सके। और इसलिए कहा जा रहा है कि यहाँ पे ये लीक हुआ था, इसके पीछे का कारण यह बताया जा रहा है। तो फाइनली क्या किया, इसने अटैक किया और इस तरीके से यहाँ पे रिपोर्ट आप देख सकते हैं, इजराइल अटैक ईरान जो है, जो कि यहाँ पे आप देख सकते हैं कंप्लीट रूप से यहाँ पे बताया जा रहा है। सबसे पहले मैं आपको मैप में बता दूं, सबसे पहले अगर देखें तो मैप में मैं आपको समझाऊं कि कहां पे ये है, कहां पे एग्जिस्ट करता है। देखिए ईरान जो है यहाँ पे है, आप देख सकते हैं ईरान यहाँ पे है, और ये जो इजराइल है यहाँ पे आप देखिए, ये वाला छोटा वाला जो हिस्सा देख रहे हैं, ये छोटा सा जो हिस्सा आपको दिख रहा है, ये इजराइल का हिस्सा है। और यहीं से माना गया कि इसने क्या किया था, अटैक इसके ऊपर किया, तो बदले में इसने भी क्या कर दिया, इसके ऊपर अटैक कर दिया है। इस तरह की खबरें यहाँ पे आ रही है, जो कि आपको न्यूज में देख ही रहे हैं आप, ठीक है। तो इसके पीछे का कारण यह था, इसके पीछे का मुख्य कारण यह था, क्योंकि अगर आप हमें जो है क्या करोगे, परेशान करोगे, तो हम भी आपको परेशान करेंगे। और ये इसने सिद्ध कर दिया कि जो हमारे ऊपर आंख उठा के देखेगा, हम निश्चित रूप से उसके आंख को जो है क्या करेंगे, फोड़ने का प्रयास करेंगे। और यह बातें यहाँ पे सामने निकल के आती है, जो कि आप देख सकते हैं, ठीक है। तो इस तरीके से पूरी की पूरी यहाँ पे जिस तरीके से यहाँ पे देखिए जो ब्लास्ट किया गया, जिस जगह पे यहाँ पे गोले गिराए गए हैं, यहाँ पे देखिए मैक्सिमम तो क्या कर दिया, मैक्सिमम जो क्या किया, आपको कहा जा रहा है कि लगभग 20 ठिकानों पे, लगभग कितने ठिकानों पे, लगभग 20 ठिकानों पे जो है इसने गोले बरसाए 3 घंटे के अंदर, लगभग 20 ठिकानों पे जो है गोले गिराए। लेकिन जो है ना मैक्सिमम क्या किया उसने, ईरान ने जिस तरीके से अपना इजराइल के पास अपना जो यानी कि एयर डिफेंस मैकेनिज्म जो उसके पास है, जिस तरीके से जब मिसाइलें आती है तो क्या करता है, वो बचाव करता है, जिसका नाम है आयरन डोम, उसी प्रकार से इसके पास भी अपना बचाव के लिए यहाँ पे डिफेंस मैकेनिज्म है। वो कई सारी चीजें हैं जो कि हम लोग आगे भी समझने वाले हैं। S-300 करके जो है, जो क्या करता है, इसका बचाव करता है ना। इसी प्रकार से जो है बाबर करके जो है यहाँ पे बाबर 373 करके जो है यहाँ पे, इस तरीके से ये सारे जो है डिफेंस मैकेनिज्म इसके पास यहाँ पे है। और इस तरीके से क्या हुआ, अपना वो बचाव किया, क्योंकि वो हिंट पहले ही मिल गया था उसको कि यहाँ पे इजराइल अब क्या करने वाला है, यहाँ पे अटैक करने वाला है हमारे ऊपर। तो इसको लेकर इसने क्या किया, यहाँ पे अपना बचाव किया। माना गया कि कुछ कुछ जगह पे जो इसके मिलिट्री कैंप थे वहां पे उसको टारगेट किया गया। और मुख्य रूप से क्या हुआ, कुछ फैक्ट्री में जो है वहां पे टारगेट किया गया। और बेसिकली क्या है, यहाँ पे मिलिट्री को ही जो कैंप में ही नुकसान हुआ है, ज्यादा जान माल का नुकसान नहीं बताया जा रहा है, ऐसी बातें यहाँ पे निकल के आती है, ठीक है। तो इस तरीके से यहाँ पे देखिए, यहाँ पे क्या था, जब जो यहाँ पे पिक्चर निकला है फर्स्ट, जो किस तरीके से अटैक हुआ है, इसको लेकर यहाँ पे न्यूज जो है, जो अलग अलग जो खबरें हैं वो यहाँ पे बताने का प्रयास कर रहा है। अब यहाँ पे क्या हुआ, जब यहाँ पे गिराया गया गोला, जब उनके ऊपर जो है मिसाइलें जब गिराई गई, तो यहाँ पे क्या हुआ, इनके जो है जो इजराइल के डिफेंस फोर्स जो है उसका जो स्पोक्स पर्सन है वो आके कहता है कि ये हमने क्यों किया, ये टारगेट को हमने अंजाम क्यों दिया, इसके पीछे का कारण क्या है। क्योंकि उसने क्या किया था, ये कहता है, इन रिस्पॉन्स टू मंथ ऑफ द कंटिन्यूअस अटैक फ्रॉम द regime in Iran against the state of Israel, right now the Israel Defense Force is conducting precise strikes on the military target in Iran। क्योंकि उसने क्या किया, हमारे ऊपर अटैक किया, उसने अगर हमारे ऊपर अटैक किया तो हमने भी फाइनली क्या किया, उसके ऊपर अटैक कर दिया। क्योंकि यहाँ पे कहता है, क्योंकि ये हमारा जो है ना संप्रभुता का मामला था, स्वर्ण का मामला था, क्योंकि वो हमारे ऊपर अटैक करता है, हम नहीं करते हैं, तो यहाँ पे जो जनता है वह भी क्या होगी, एक देश से, क्योंकि उसको भी जो है ना असुरक्षित महसूस होगा कि कोई भी हमारे ऊपर अटैक कर देता है, बदले में हमारा कंट्री कुछ नहीं कर पाता। तो फाइनली हमें क्या करना पड़ा, एक तो जनता का प्रेशर भी था, जिसकी वजह से हमें क्या करना पड़ा, यहाँ पे अटैक करना पड़ा, जो कि आप देख सकते हैं। तो वही यहाँ पे कहा जा रहा है कि यहाँ पे सॉवरेनिटी संप्रभुता का मामला था, क्योंकि हमारे संप्रभुता पे जब भी कभी खतरा आएगा तो जाहिर सी बात है हम क्या करेंगे, बदले में उसको मतलब उससे बदला लेने का प्रयास करेंगे। और फाइनली इसने इसी को लेकर जो है कहा कि हमने उससे बदला लिया। तो यह पक्ष यहाँ पे निकल के सामने आता है, जो कि आप यहाँ पे समझ सकते हैं। तो इनके द्वारा फाइनली क्या दिया गया, तो कह दिया गया कि आई कैन नाउ कंफर्म दैट वी हैव कंडक्टेड द इजराइल रिस्पॉन्स टू द ईरान अटैक अगेंस्ट द इजराइल। जिस प्रकार से उसने क्या किया, हमारे ऊपर अटैक किया, तो हमने भी क्या कर दिया, यहाँ पे इनके ऊपर अटैक कर दिया, जो कि आप समझ सकते हैं इनके द्वारा, डिफेंस के जो स्पोक्स पर्सन है उनके द्वारा ये बातें कही जा रही है। वी विल डू व्हाटएवर इट टेक टू प्रोटेक्ट द पीपल ऑफ इजराइल। यहाँ पे कहा जा रहा है कि हमने क्या किया, अपने इजरायली का क्या किया, यहाँ पे प्रोटेक्ट किया, उसका जो है यहाँ पे
रक्षा किया, ऐसी बातें यहाँ पे निकल के सामने आती है। यह यहाँ पे कहने का प्रयास करता है इजराइल। ठीक है, देखिए मैंने आपको बताया था, इससे पहले आपको बताया हुआ था कि किस तरीके से जो है जो यहाँ पे ईरान है, ईरान के साथ आए अरब देश, उसको जो है ना काफी लोगों ने देखा भी है। आप अगर नहीं देखे तो जाके देखिएगा, मैंने उसमें समझाया था कि किस तरीके से बीच में जो है मीटिंग होना चालू हो गया था, जो ईरान के खमेनी है उनके द्वारा जो है ना बाकी सबको किस तरीके से जो है वहां पे इकट्ठा किया गया, जितने सारे अरब कंट्रीज हैं, ताकि क्या कर सके, इजराइल जो है उसके ऊपर अटैक ना कर सके। क्योंकि इजराइल माना जाता है, सबको उसने कलेक्ट करने का प्रयास किया कि सबका दुश्मन जो है दरअसल कोई और नहीं है, इजराइल है। क्योंकि यही क्या करता है, बार बार जैसे लेबनान हो गया, गाजा पट्टी, यहाँ पे जैसे फिलिस्तीन हो गया, इसको लेकर बार बार क्या करता है, ये लोगों को परेशान करने का प्रयास करता है। तो वैसी स्थिति में क्या होना पड़ेगा, हम सबको एक होना पड़ेगा। तो उसके द्वारा क्या किया गया, निर्णय लिया गया था कि हम क्या करेंगे, अपना एयर स्पेस जो है उसको ब्लॉक कर देंगे। अगर इजराइल अटैक भी करता है तो अटैक नहीं कर पाएगा, तो हम क्या करेंगे, अपना एयर स्पेस को क्या करते हैं, ब्लॉक कर देते हैं। ऐसी स्थिति में क्या हुआ, यहाँ पे सबने क्या किया, अपना एयर स्पेस को क्या कर दिया, ब्लॉक कर दिया। और ब्लॉक करने के बाद जब यहाँ पे उसके तरफ से जब फाइटर जेट निकलना चालू हुआ, तो फाइनली सबको समझ में आया कि नहीं, इनसे उलझना ठीक बात नहीं है, यहाँ पे क्या करेगा, इजराइल हमें तबाह कर सकता है। तो ऐसी स्थिति में क्या हो गया, बाद में ये सारा जो स्पेस आप खाली देख रहे हैं, इसमें इसके पीछे का कारण यह है क्योंकि जब उसका फाइटर जेट आया तो बाकी सब ने क्या कर लिया, किनारा कर लिया। तो इस तरीके से यहाँ पे ये खबरें निकल के आती है, जो कि आप यहाँ पे समझ सकते हैं। तो फाइनली जो है यहाँ पे बता दिया इजराइल ने कि भैया हमने क्या किया, अटैक कर दिया है, अपने जो है हमारे साथ जो घटनाएं घटी थी उसके बाद हमने क्या किया, यहाँ पे अटैक किया है। तो इस तरीके से पूरा का पूरा मामला यहाँ पे सामने निकल के आता है, जैसा कि आप देख सकते हैं। अब यहाँ पे ऐसी स्थिति में क्या आता है, यहाँ पे अमेरिका उठ के आता है। अमेरिका कहता है कि भैया इसमें हमारा कोई हाथ नहीं, वो साफ उसका कहता है, उसका एक अधिकारी है, उसने कहा कि भैया CNN के थ्रू जो है उसने बताया कि यहाँ पे हमारा कोई हाथ नहीं है। इजराइल जो है अपने जो है हुए अपमान का या अपने साथ हुआ जो है यहाँ पे अटैक का वो बदला लिया है, क्योंकि संप्रभुता का मामला है, तो इसमें हमारा कोई हाथ नहीं। जबकि सबको दुनिया को पता है कि इजराइल जो है किसके पक्ष में रहता है या अमेरिका किसके पक्ष में रहता है, तो इजराइल के पक्ष में साफ तौर से रहता है। लेकिन ऑफिशियली आके उसने कहा कि हमारा इसमें कोई हाथ नहीं, वो अपना जो है बदला ले रहा था, क्योंकि उसके ऊपर अटैक किया गया था, तो बदले में उसने क्या किया, वापस से अटैक किया। तो यह बातें निकल के आती है। लेकिन कहा यह भी जा रहा है कि यहाँ पे जो है उसने अटैक जो है क्यों हिंट कर दिया। यहाँ पे अगर देखें तो 10 दिन पहले उसने हिंट क्यों कर दिया ईरान को कि हम आपके ऊपर अटैक करने वाले हैं। इसके पीछे का कारण यह बताया गया कि यहाँ पे जो खाड़ी वाला जो एरिया देख रहे हैं, यहाँ पे गल्फ का जो एरिया देख रहे हैं ना, यहाँ पे ये पूरा का पूरा ये जो पूरा का पूरा हिस्सा देख रहे हैं, ये पूरा का पूरा जो हिस्सा देख रहे हैं, यहाँ पे जो जितने सारे वेस्टर्न कंट्रीज है या फिर अमेरिका जैसा देश जो है, यहाँ पे दुनिया भर का जो है अपना क्या करके रखा हुआ है, यहाँ पे बना के रखा हुआ है, नेवी का जो है यहाँ पे कैंप बना के रखा, आर्मी कैंप है, एयरफोर्स का कैंप है, और इस तरीके से दुनिया भर का फोर्सेस यहाँ पे लगा के रखा हुआ है और दुनिया भर का इन्वेस्ट यहाँ पे किया हुआ है। ऐसी स्थिति में अगर वो क्या करता, यहाँ पे इजराइल के द्वारा यदि यहाँ पे अटैक किया जाता है ईरान के ऊपर, यहाँ पे तेहरान में अटैक किया जाता है और बहुत बड़ा नुकसान हो जाता, तो ऐसी स्थिति में यहाँ भी जो है नुकसान होने का यहाँ पे खतरा रहता। इस ईरान जो है यहाँ पे स्थिति यहाँ पे खराब हो सकता था, ईरान के द्वारा ये स्थितियां यहाँ पे खराब हो सकती थी। इसलिए जो है, क्योंकि आपको पता है कि इजराइल जो है, इजराइल किसके पक्ष में रहता है, तो अमेरिका के पक्ष में रहता है। वो भी नहीं चाहेगा कि अमेरिका का नुकसान हो। ऐसी स्थिति में क्या किया, पहले ही जानकारी दे दिया ताकि जो है जब अटैक हो तो बहुत ज्यादा नुकसान ना हो। क्योंकि अगर यहाँ पे अटैक होता तो ये खाड़ी वाले इलाके में हो सकता था पूरा खलबली मच जाता और स्थितियां खराब हो जाती। इसलिए क्या हुआ, पहले ही हिंट कर दिया गया था, क्योंकि यहाँ पे दुनिया भर का इन्वेस्टमेंट लगा हुआ, किसका, अमेरिका जैसे देशों का, बड़े बड़े देशों का, यहाँ पे वेस्टर्न कंट्रीज का यहाँ पे इन्वेस्टमेंट लगा हुआ है। इसलिए इसने सोचा होगा कि नहीं, पहले ही खबर दे देना चाहिए। क्योंकि आपको पता होगा ना, ये दरअसल शान का लड़ाई है कि भैया आपने हम पे अटैक किया तो हम भी आपके ऊपर अटैक करेंगे। दुश्मनी जो है ना किसी वहां पे पर्टिकुलर किसी सिविलियंस को मारने का नहीं है, नॉर्मल जो पीपल है उसको मारने का बिल्कुल भी नहीं। ये अपने आप को ना पावर दिखाने का यहाँ पे एक जो है ना प्रतियोगिता टाइप का समझिए, इस टाइप का चल रहा था। क्योंकि तुमने हमारे पर अटैक किया तो हम भी करेंगे, क्योंकि हम तुमसे कम नहीं है। तो यहाँ पे दिखाने वाली बात, तुम्हारे पास पावर है तो हमारे पास भी पावर है। और इस तरीके से क्या हुआ, यहाँ पे ये पूरा का पूरा मामला चल रहा है। फाइनली कहा गया कि अब जो है शायद युद्ध अब ना हो, क्योंकि ईरान ने स्टार्ट किया था और फाइनली जो है इजराइल ने उसको खत्म कर दिया। और इस तरीके से कहा जा रहा है कि ज्यादा न किसको, ईरान को नुकसान हुआ और ना ही जब इजराइल पे हुआ तो इजराइल को नुकसान हुआ। बस यहाँ पे क्या हुआ, एक दूसरे को, ताकि वो बता सके भैया आपने हमारे ऊपर अटैक किया तो हमने भी बदले में आपके ऊपर अटैक कर दिया। इसीलिए यहाँ पे फाइनली क्या हुआ, यहाँ पे अटैक किया गया, जो कि आप देख सकते हैं। ठीक है, तो अमेरिका का साफ स्टैंड है, वो कहता है कि भैया यहाँ पे जितने सारे मैंने बताया ना
मिलिट्री बेस इसका बना हुआ है, इसको लेकर कई सारा नुकसान हो सकता था। और ये बात है क्या इजराइल को पता नहीं होगा? इजराइल को मालूम है, सारी बातें उसको पता है कि हम अगर करेंगे तो यहाँ पे दुनिया भर का इसका नुकसान हो जाएगा, अमेरिका का, जो कि मेरा अपना भाई है, बड़ा भाई है। तो इसलिए जो है यहाँ पे ये बातें यहाँ पे निकल के सामने आ रही है। ठीक है, तो इस तरीके से उसने साफ कह दिया कि हमने क्या किया भाई, अपना बदला ले लिया। तो बदले में क्या करेगा ईरान जो है यहाँ पे बदला ले सकता है? तो उम्मीद जताया जा रहा है कि नहीं, क्योंकि जो है अब वो बदला लेने का मतलब नहीं बनता, क्योंकि इतना बड़ा नुकसान हुआ नहीं, उसका कुछ खास नुकसान नहीं हुआ। साथ ही साथ उसने भी सिद्ध कर दिया कि भाई हमारे पास भी पावर है और आपके पास भी पावर है, एक दूसरे को क्या कर सकते हैं, यहाँ पे अटैक किया जा सकता है। अगर आप देखें तो अगर आप देखते हैं ना, तो कई सारे लोग जो है आज के डेट में मानते हैं कि यदि सुरक्षित रहना है तो वैसी स्थिति में आपके पास अगर परमाणु हथियार है तो आपको कोई परेशान नहीं करेगा, और वैसा होता भी है। अगर वो जान गया तो कोई परेशान नहीं करेगा। ठीक है, तो इसी को लेकर ये आन बान शान वाली जैसे बात होती है ना, उसी को लेकर ये पूरी की पूरी लड़ाई यहाँ पे दिख रही थी। ठीक है, तो इस तरीके से यहाँ पे देखिए, यहाँ पे उड़ता हुआ ये आया है और यहाँ पे क्या किया है, टारगेट यहाँ पे किया है। हालांकि मैक्सिमम मैंने बताया ना कि इसने क्या कर दिया, ऊपर ही जो है अटैक कर दिया। एयर डिफेंस वंस अगेन एक्टिवेट इन तेहरान। ठीक है, तो जो इसका एयर डिफेंस जो है, यानी कि जो है टारगेट करने वाला, मान लेते हैं एयर में जो उड़ता हुआ जो यहाँ पे आ रहा है, कोई भी चीज अगर आता है, कोई भी मिसाइलें आता है, तो उसको टारगेट करने के लिए इसका अपना जो है ना एयर डिफेंस तो है ही। और वैसी स्थिति में क्या किया, इसको यहाँ पे मार गिराता है ऊपर ही। ठीक है, तो इस तरीके से ये पूरी की पूरी बातें यहाँ पे चल रही है, जो कि आप देख सकते हैं। ठीक है, तो यहाँ पे इनका खुद का जो है ना एयर जो डिफेंस है वो इजिली क्या कर लिया है, वहां पे उसको जो है मैनेज कर लिया। ठीक है, तो इस तरीके से बातें समझ सकते हैं। अब देखिए यहाँ पे इसके पास जो है, जो क्या करता है, पूरे बॉर्डर को सुरक्षित जो करता है, ईरान का पूरे बॉर्डर को जो सुरक्षित करता है, उसके लिए क्या है, इसका खुद का जो है ना डिफेंस सिस्टम है। डिफेंस सिस्टम क्या है, जिसका नाम मैंने आपको बताया S-300 जो है, ये कहां से परचेज किया है, तो रसिया से परचेज किया। ये रसिया से यहाँ पे क्या किया हुआ, परचेज किया हुआ है। और ऐसी स्थिति में क्या करता है, ये पूरे बॉर्डर का सुरक्षा इसका करता है कि कोई भी अगर हथियार जो है इसकी तरफ उड़ता हुआ आता है, कोई भी मिसाइलें उड़ता हुआ आता है, तो वैसी स्थिति में क्या करेगा, ऊपर ही इसको क्या करेगा, मार गिराएगा। और इस तरीके से इसके पास ये पूरा का पूरा अपना डिफेंस मैकेनिज्म है, जो कि आप देख सकते हैं। ठीक है, और इसके अलावे भी देखें तो यहाँ पे बाबर 373, जैसा कि मैंने आपको बताया, इसके अलावा इसने क्या किया, बाबर 373 इसने बना के रखा हुआ है। यानी कि जो 300 उसने परचेज किया था ना, कहां से किया है, रसिया से, उसका जो है अपडेटेड वर्जन इसने क्या किया, खुद ही बना लिया है। बाबर 373 जो है, जो कि इसने क्या किया, उसी का कॉपी करके बनाया है, लेकिन इसने क्या किया और भी एडवांस बना लिया। जैसे हमारे पास भारत में है ना S-400 है, उसी प्रकार से क्या किया, जैसे हमारे यहाँ पे कोई भी अगर आता है, मिसाइलें आता है, तो हम रोकने के लिए क्या है हमारे पास है, उपाय क्या है, तो S-400 जो कि काफी अपडेटेड है, 300 से अपडेट है, ज्यादा अपडेट है। और उसी प्रकार से ये खुद ने बना लिया क्या है, उसकी कॉपी करके, इसका कॉपी करके, तो इजराइल का ईरान का मतलब जो है ना रसिया का कॉपी करके क्या किया, इसने खुद ही बना लिया, जो कि आप देख सकते हैं, जो कि इजीली क्या कर सकता है, ऊपर ही टारगेट को गिरा सकता है। तो आप देख सकते हैं, तो ये पूरा का पूरा जो है आप समझिए कि ये यहाँ पे जो ईरानियन जो डिफेंस मिनिस्ट्री है उसके द्वारा यहाँ पे बनाया गया था। और ऐसी स्थिति में ये माना जा रहा है कि 300 से भी ज्यादा अपडेटेड है। ये 100 टारगेट को क्या कर सकता है, एक साथ मार सकता है, कितने समय में, तो यानी कि कितने ऊंचाई तक जो है ना 27 से लेकर 30 किलोमीटर क्या कर सकता है, इसको टारगेट कर सकता है ऊपर में ही, जो कि आप समझ सकते हैं। तो ये ईरान अपने आप में क्या है, मजबूत काफी माना जाता है। इसका जो बाबर 373 जो है अपने आप में काफी ज्यादा जो है ना अपडेटेड वर्जन माना जा रहा है, जो कि इजीली क्या कर सकता है, किसी भी टारगेट को अगर उड़ता हुआ आ रहा है तो वो उसको मार गिरा सकता है, इसमें कोई दिक्कत नहीं है। तो कुल मिला के यहां से समझ क्या आता है, यहां से समझ यह आता है कि भैया आज के डेट में ना ईरान कमजोर है और ना ही जो है इजराइल कमजोर है। दोनों की स्थिति अपने स्थिति में देखा जाए तो दोनों की स्थितियां ठीक है, कोई किसी से कमजोर नहीं है। और इस तरीके से ये इसने क्या किया, अपने आप को सिद्ध कर दिया कि भैया ना तुम कमजोर हो ना हम कमजोर हैं। और इस तरीके से फाइनली यहाँ पे चीजें स्पष्ट होती है। तो मेरे ख्याल से ये बात आपको स्पष्ट हुई होगी कि ये दरअसल शान की लड़ाई थी। यहाँ पे लड़ाई जो है ना, किसी का जान माल का हानि हुआ नहीं, किसी का कोई खास नुकसान नहीं हुआ। इसका दुश्मन था जिसने मिलिट्री कैंप पे इसने अटैक किया है। क्यों? क्योंकि उसने भी जो है एक, जैसे अभी इजराइल ने क्या किया, फाइनली क्या किया, मिलिट्री कैंप पे जो है अटैक किया है। और उसी प्रकार से उसने भी जब किया था तो मिलिट्री कैंप पे किया था, ईरान ने भी जब किया था। तो कुल मिलाकर यहाँ पे जान माल का कोई नुकसान नहीं है। बस ये दिखाने के लिए ईरान ने भी अटैक क्यों किया, क्योंकि लेबनान को दिखाने के लिए भैया हम तुम्हारे सपोर्ट में हैं, गाजा पट्टी यानी कि फिलिस्तीन को दिखाने के लिए हम तुम्हारे सपोर्ट में हैं, इसलिए उसने भी आवताव में किया हुआ था। तो फाइनली जो है ना इसने भी दाग दिया, किसने, तो इजराइल ने। और इस तरीके से दोनों ने सिद्ध किया कि भैया कोई किसी से कमजोर नहीं है और हमें उलझ के नहीं रहना। और फाइनली पता भी चल रहा है,
अब यहाँ से पता चल रहा है कि अब जो स्थितियां ऐसी है कि यहाँ पे वापस से लड़ाई होने की संभावना अभी तो फिलहाल अब नहीं दिख रही है, क्योंकि फाइनली कह दिया इजराइल ने कि ये फाइनल था, और अमेरिका ने भी कहा कि भैया अब जो है ना इसको क्या करो, रोक दो, अब इस लड़ाई को आगे मत बढ़ाओ। और इस तरीके से उसने भी कहा खुद के पक्ष में भैया हमारा इसमें कोई हाथ नहीं है, लेकिन फिर भी मैं कहता हूं कि अब जो है इसमें क्या कर दो, आप रोक दो लड़ाई को, क्योंकि लड़ाई से कोई फायदा होने वाला है नहीं। और इस तरह की बातें निकल के सामने आते हैं, और फाइनली अब लग भी रहा है कि अब जो है ये इंसान जो है वापस से अटैक नहीं करेगा, क्योंकि इसको अब दिखाना था कि भैया हमारे पास पावर है, कोई हमसे उलझेगा उसको छोड़ेंगे नहीं। और उस तरीके से फाइनली यहाँ पे क्या किया, उसने बदला ले लिया। तो उम्मीद करते हैं आज के वीडियो में सारी बातें आपको स्पष्ट रूप से समझ आई होगी। चलिए अब जल्द ही मिलते हैं किसी अन्य वीडियो में किसी अन्य जानकारी के साथ। तब तक आपका बहुत बहुत शुक्रिया इतने धैर्यता से सुनने के लिए। थैंक यू सो मच।